व्यक्ति जो पिछले जन्म में मक्का मदीने जाता है, लेकिन रास्ते में जहाज में डूबकर उसकी मृत्यु होती है और वो दूसरा जन्म लेता है, लेकिन अब की बार वो नेवी ऑफिसर बनता है। उसके साथ डूबे 2 लोग, डूबते तो वो 6 लोग हैं, लेकिन उनमें से 3 लोगों का पुनर्जन्म होता है और वो व्यक्ति उन सबको पहचानता है। आइए जानते हैं कैसे ये हुआ और कैसे वो पहचानता है, क्या घटना है, कहाँ की घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। ये कहानी शुरू होती है पलवल के अटौहा गांव से, जो कि पलवल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक हिंदू परिवार, जाट परिवार बहुत अच्छे से जिंदगी बसर करता है। इस परिवार में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम फतेह सिंह रखा जाता है। उस लड़के को पढ़ाया लिखाया जाता है क्योंकि आज तो उनकी उम्र करीबन 80 साल है। ये बात है 80 साल से, यानी अब से 70 से 75 साल पहले की, जब वो जीवित होता है और जन्म लेता है। और जब वो स्कूल पढ़ने लायक होता है तो उसका पिता उसे पढ़ाता है। वो पढ़ने के लिए स्कूल भी जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से एक नेवी ऑफिसर बनना है। उसके पिता का बचपन से ही सपना था कि मेरा बेटा नेवी ऑफिसर बने, लेकिन वो बच्चा जो था उसे पहली याद थी, वो नेवी ऑफिसर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसे पानी से इतना डर लगता था। उसे डर लगता था कि अगर मैं जहाज में जाऊंगा तो मेरा जहाज डूब जाएगा। इसका कारण था कि वो पिछले जन्म में जहाज में डूबकर ही इस दुनिया से गया था। अब जब उसका पिता उसे स्कूल जाता है, बचपन से उससे सारी बातें कहता है, तो वो बच्चा अब उन सारी बातों को उसे वो याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि उसका पहला जन्म है, जो कि एक मुस्लिम परिवार में है। और ये बताता है हतीन से थोड़ी दूरी पर एक गांव है, जिस गांव में एक फतेह अली नाम का व्यक्ति रहता है। उसका पिता, जो काफी लंबे कद का था, काला रंग था, सर पर पगड़ी पहनता था, जमींदार था, काफी जमींदारी करता था, खेत काफी थे उनके पास और बहुत अच्छे से जिंदगी बिताया करते थे। उनके 2 दोस्त थे, एक नेवी ऑफिसर था और एक और दोस्त था। वो दोनों बहुत अच्छे परिवार से, बहुत लंबी कद काठी के थे। अब ये सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें मक्का मदीना जाना है और ये तीनों लोग अपने एक एक बेटे को लेकर अब मक्का मदीना के लिए घर से निकलते हैं। पहला जो फतेह अली था, इसका पिता होता है। दूसरा जो नेवी ऑफिसर था, उसका बेटा होता है। तीसरा जो एक और था, वो भी बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसका बेटा होता है। 6 लोग अब जहाज में सवार होकर चल देते हैं और जहाज में सवार होने के बाद वो जहाज चलता है, काफ़ी दूरी तय कर लेता है। ना ही तो वो मक्का मदीना के दर्शन कर पाते हैं और रास्ते में ही उनका जहाज डूब जाता है। जैसे ही जहाज डूबता है, तो जब वो जहाज पानी में जाता है तो वो सब इधर उधर बिछड़ जाते हैं, लेकिन वो तीनों बच्चे, फतेह अली और उसके साथ 2 बच्चे उन दोनों लोगों के, वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वो दोनों फतेह अली से छोटे थे, तो जैसे पानी में वो डूब रहे थे, वो बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं। वो उन्हें दम तोड़ते हुए देखता है और बहुत डर जाता है और उनके बाद उसकी भी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि पानी में डूबने की वजह से उसके अंदर पानी चला जाता है और वो सांस नहीं ले पाता है। अब वो सभी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि पलवल के अटौहा गांव में होता है। यहाँ पर उस बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म से ही उस बच्चे को अच्छी परवरिश दी जाती है, बहुत अच्छे से, अच्छा परिवार है। और अब उसे बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें नेवी ऑफिसर बनना है, लेकिन वो नेवी ऑफिसर की जॉब से डरता है, क्योंकि नेवी ऑफिसर को जहाज में रहना पड़ता है, पानी के अंदर रहना पड़ता है, सबमरीन में रहना पड़ता है और उसे उस चीज़ से डर लगता था। धीरे धीरे वक्त निकलता है, कुछ डर के साथ बड़ा होता है और अब उसकी 10वीं पास हो जाती है। उस समय तो 8वीं 10वीं से ही नौकरी लग जाया करते थे और उसे नौकरी के लिए भेज दिया जाता है। अब वो नौकरी के लिए जाता है। वहाँ जब वो नौकरी के लिए जाता है तो उनमें से एक व्यक्ति पहले से ही नेवी ऑफिसर था और वो उसे देखकर पहचान जाता है, क्योंकि जब वो बचपन में
उस पानी में डूबे थे, उस सागर में डूबे थे, तो उस समय ये इन तीनों की शक्ल एक अच्छे से जानते थे। लेकिन जो फतेह सिंह है, अब उसकी शक्ल फतेह अली की जैसी नहीं, उनमें से एक व्यक्ति की जैसी थी जो नेवी ऑफिसर था। यानी कि पिछले जन्म की जो शक्ल थी वो नेवी ऑफिसर की फतेह अली की थी, और जो फतेह अली की शक्ल है अब, यानी फतेह सिंह के रूप में है, वो पहले जो नेवी ऑफिसर का बेटा था उसकी शक्ल होती है। और एक और ऑफिसर उसी नेवी ऑफिसर अब उसमें मिलता है डिपार्टमेंट में, उसकी शक्ल उस तीसरे व्यक्ति से मिलती है। उसको पिछला जन्म याद था, फतेह सिंह उन तीनों को मिलता है और ऑटोमेटिकली उन तीनों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। पिता का दबाव था तो वो नेवी में लग जाता है और अपनी नौकरी करने लगता है। लगातार 3 सालों तक वो अपनी नौकरी बहुत अच्छे से करता है, लेकिन 3 साल बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर वहां से पहले से ही रिजाइन देकर आ जाता है और आने के बाद पलवल शहर के अटोहा गांव में रहने लगता है। यहाँ जब वो आता है तो आकर पिता कहता है कि ये तुमने गलत किया, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी थी, तुम्हें क्या जरूरत थी। पहले तो ये आम बात थी कि जब बच्चों को नौकरी पर भेजा जाता वो छोड़कर आ जाया करते। आज बात कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चों को नौकरियां ही नहीं मिलती। बच्चे इतनी कोशिश करते हैं कि हम नौकरियां करें, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। वो जमाना था जब घर से खींच खींच कर ले जाते थे और नौकरी कराया करते थे। उस समय में जो बच्चे बड़े हो जाते उन्हें ही सरकार की तरफ से उठवा लिया जाता और उन्हें नौकरियों पर लगाया जाता जो सरकारी पद निकलते थे। आज सरकारी पदों के लिए रेस लगी हुई है। आज लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। जमाना किस तरीके से बदल सकता है आप एहसास लगा सकते हो। अब वो व्यक्ति यहाँ पर रहता है और वो बताता है कि जो मेरी माँ थी उस जन्म में, उसको भी मैंने यहाँ पर देखा है, मैं उसे पहचानता हूँ, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं, लोगों में फर्क आ जाएगा मैं अगर किसी का नाम लेता हूँ। गांव की बात होती है, गांव में लोगों में चर्चा बहुत जल्दी फैलती है और इसीलिए वो राज उन्होंने आज भी राज रखा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे वाकई में मेरी माँ एक महिला में दिखाई देती है और मैं उन्हें माँ ही मानता हूँ दिल से, लेकिन मैं ये बात सभी के सामने ओपन नहीं करता। और आज वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, आज वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब तो वो कहते हैं कि अब तो मेरा अंत समय आ गया है, लेकिन उन्हें अध्यात्म की बहुत अच्छी, बहुत गहरी जानकारी है। वो बताते हैं कि जो यमदूत हैं, जो परलोक है, वहाँ पर जब हमें ले जाया जाता है, हमारे कर्मों के हिसाब से हम जिस चीज़ से डरते हैं, उसी के हिसाब से हमें भेजा जाता है। अब आप मेरे ही केस में देख सकते हो, जिस चीज़ की वजह से मेरी जान गई, उसी चीज़ में मुझे नौकरी मिली, उसी चीज़ के लिए मुझे जबरन भेजा गया और 3 साल तक मैं उस डर को महसूस करता हूँ। लेकिन 3 साल बाद मेरे अंदर हिम्मत आती है और मैं उस डर से उभरता हूँ और मैं उस नौकरी को छोड़कर अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ। उसके पिछले जन्म में और 2 भाई थे और इस जन्म में उसके 4 बेटे हैं, एक बेटी है और बहुत अच्छे से उन्हें रखती है। अब यहीं की बात थी, जब ये जन्म है उसका, तब भी उसे जो लेटा हुआ था और उसे वो सब कुछ दिखाई देता है। वो यहाँ पर यमराज से बात कर रहे थे। यमराज, बालाजी यानी कि हनुमान भगवान, सभी भगवान उन्हें दिख रहे थे, वो सभी से बातें कर रहे थे और उससे भी पिछले जन्म की बातें उसे दिखाई दे रही थी। काफ़ी चीज़ों में, गहनता में वो उलझे हुए थे। लेकिन अचानक उसकी बेटी आवाज़ लगाती है, चाचा जी खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। और उसके सामने से वो सारी पिक्चर गायब हो जाती है जो उसे एहसास हो रहा था, जो उसे समझ आ रहा था। अब इसके बारे में वो तो कहते हैं कि मुझे ऐसे भगवानों के दर्शन हो जाते हैं। कई बार मुझे सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। कई बार तो मैं ईख के खेत में बैठा था और वहीं पर मुझे सभी के दर्शन हो गए। ये कृपा किसी किसी पर होती है, हर किसी पर नहीं होती। वो लोग कहते हैं हमारे देश में, हमारे भारत देश में या संसार कह सकते हो, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। वो 33 करोड़ देवी देवता जिनको हम पूजनीय करते हैं, पूजा करते हैं, कान्हा जी, राम भगवान, उन सभी ने इस धरती पर जन्म लिया तो वो इंसान रूप में धरती पर आए और उस इंसान रूप को ही हम पूजते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो तो वो हमारे पूर्वज हुए, हमारे गुरु हुए। वो हमें
सिखा कर गए हैं कि हमें कैसे कैसे धरती पर रहना है और कैसे कैसे प्रॉब्लमों से हमें दूर होना है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वो भगवान भी किसी की भक्ति करते हैं? बताया जाता है हनुमान जी भगवान, जिन्हें 4 वेदों की जानकारी थी, जिन्हें चतुर्वेदी कहा जाता था, जो अपनी माँ का 5वां बेटा था। 4 पुत्र और थे अंजनी माँ के, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। तो जैसा जिसका कर्म होता है, उसी हिसाब से लोगों के कर्म होते हैं। जैसा इंसान इस धरती पर कर्म करता है, उसी के हिसाब से उसे याद रखा जाता है, उसी के हिसाब से उसकी सारी बातें याद रहती हैं, उसे आगे भी याद किया जाता है, उसके कर्मों की वजह से। अब हमारे देश में जब कोई शहीद शहीद होता है, तो उनका जो कार्य है वो देशभक्ति का होता है। वो मातृशक्ति, मातृभक्ति के लिए अपने पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वो मरने से भी पीछे नहीं हटते, इसीलिए हम उन्हें पूजनीय मानते हैं। वैसे ही इस धरती पर संत कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, सभी पूजनीय हैं। सभी इंसान रूप में धरती पर आए और सभी को हम पूजा करते हैं, सभी को हम मानते हैं। हमारे गांव में लालदास बाबा, बालिकदास बाबा बहुत बड़े संत हुए, उन सभी को हम पूजा करते हैं, सभी को हम आदरणीय मानते हैं, सभी के नक्शे कदम पर हम चलना चाहते हैं। लेकिन ये सब भी किसी की पूजा करते हैं जो एक अलौकिक शक्ति है, जिसको अगर चाहे तो चींटी में भी देख सकता है इंसान, चाहे तो कण कण में उसको देख सकता है, और ना चाहे तो चाहे साक्षात आपके सामने भगवान खड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे। ये एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये धरती पर लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारी जातें, धर्म, बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन क्या आप जानते हो भगवान ने इनमें से किसी को भी नहीं बनाया। हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो देशभक्ति या फिर भक्ति गाने हैं, उनमें भी गाया जाता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो अ, कोई भी, जैसे जीसस कहते हैं क्रिश्चियंस जो होते हैं, कोई भी हो, सिख में वाहे गुरु कहते हैं, वो सभी एक हैं। उन सभी ने धरती पर जन्म लिया, सभी ने हमें जीना सिखाया, सभी ने हमें जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया, लेकिन वो जिसकी भक्ति करते हैं वो एक है। चाहे वो कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी को भी मानता है, लेकिन उसके पीछे जिसकी वो भक्ति करता है वो सिर्फ एक परमात्मा है, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें आदेश दिया हमें क्या क्या करना है, जिसने हमारे दंड पहले से ही स्थापित किए कि आपको कब किस चीज़ का दुख मिलेगा, कब किस चीज़ की सुखी मिलेगी, सुख मिलेगा, बस ये उन्हीं के हाथ में है। ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर पहले से सब कुछ डिसाइड करता है, लेकिन इंसान ईश्वर के करे हुए कार्य पर सवाल उठाता है। इंसान कहता है कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। माना जाता है कर्म से किस्मत को बदला जा सकता है, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो भगवान भी हमारे कर्मों की ही हिसाब रखता है, और उसी के हिसाब से हमें सजा देता है, उसी के हिसाब से हमें तरक्की देता है। और अगर हम अच्छा कर्म करने लगेंगे तो हमारी कई सजाएं माफ़ भी हो जाती हैं। तो वैसा ही भगवान की सृष्टि में फेरबदल चलता रहता है, वो सभी वो करते हैं। आपको जैसा भी लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपका शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और बहुत अच्छे से हम ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आपके सामने ला सकते हैं। ये पलवल हरियाणा के अंदर है, और हरियाणा के अंदर पलवल है। पलवल के अंदर अटौहा गांव है, अटौहा गांव जो कि पलवल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहां जाकर उन बुजुर्ग से मिल सकते हैं, उनकी बताई हुई ये सच्ची बातें हैं। आपको जैसा भी लगा है आप कमेंट में लिखिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, जिनका नाम शाम की वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि अब ये दोपहर की वीडियो है, अभी वक्त बहुत कम है, तो मैं डाल देती हूँ इस वीडियो को। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें,
और खासकर अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वाकई में आपको अच्छा जीवन नसीब होगा। अगर आपके कर्म कहीं बिगड़ जाते हैं तो आपको उनका भुगतान यहीं पर भी करना पड़ता है और अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।